पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के सामने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार का सरेंडर, सिद्धू की मांगे मान लेने के बाद पंजाब का झगड़ा सुलझने का दावा। पंजाब में कांग्रेस के भीतर चल रही जंग का सीज फायर हुआ चंडीगढ़ के पंजाब भवन में, जहां सीएम चन्नी के न्योते पर सिद्धू पहुंचे। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। इसके बाद पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बाहर निकले और बाद में नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन दोनों में से किसी ने मीडिया से बात नहीं की। बाद में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह वोरा ने बताया कि बैठक में क्या हुआ। सारी कांग्रेस एकजुट होगी, कांग्रेस एक है, कल को आपको पता चल जाएगा, सारा कर रहे हैं, पीसी भी करेंगे। आप कह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली, सारे इकट्ठे बैठ के करेंगे। सारे समझौता नहीं हो पाया, वो समझौता हो चुका है, सारा समझौता, हमारी लड़ाई नहीं, एक ही है, सारा एक परिवार के हैं सब। सूत्रों के मुताबिक सुलह का रास्ता निकालने के लिए चन्नी सरकार को सिद्धू की मांगों पर झुकना पड़ा। ये तय हुआ कि पंजाब के डीजीपी और अटॉर्नी जनरल को बदला जाएगा। 3 सदस्यीय कमेटी बड़े मसलों को लेकर हफ्ते में 2 बार मिलेगी। इस कमेटी में सीएम चन्नी, पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के ऑब्जर्वर हरीश चौधरी होंगे। सुलह का रास्ता निकलने के बाद अब ये तय है कि सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर होगा। कल सीएम चन्नी और सिद्धू एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई मीटिंग में फैसला ये हुआ है कि पंजाब के नए डीजीपी के लिए यूपीएससी को नया पैनल भेजा जाएगा। यूपीएससी जिन 3 अधिकारियों का नाम फाइनल करके पंजाब सरकार को वापस भेजेगी, उनमें से एक को डीजीपी नियुक्त कर दिया जाएगा। एडवोकेट जनरल को लेकर कांग्रेस हाईकमान के साथ रायशुमारी होगी और विचार चर्चा में जो नाम फाइनल होगा उसको एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जा सकता है। इस बीच हो सकता है कि एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को पार्टी की तरफ से ये कह दिया जाए कि वो खुद ही अपना नाम पीछे कर लें। जहां तक चन्नी सरकार में बड़े फैसले लेने की बात है तो उसके लिए अब 3 सदस्यीय कमेटी होगी और इस कमेटी में पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा चरणजीत सिंह चन्नी और हरीश चौधरी शामिल होंगे। मतलब साफ है कि हरीश रावत की जगह पंजाब कांग्रेस का प्रभार अब हरीश चौधरी को सौंपा जा सकता है। जल्द ही कांग्रेस से इस्तीफा देंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात और आज बीजेपी में जाने की अटकलों को बताया निराधार। जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में आए हैं, तब से उनके अगले कदम पर कयासों का दौर तेज हुआ और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। अब मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता और बीजेपी में भी नहीं जा रहा हूं। अमरिंदर सिंह के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि नई पार्टी लॉन्च कर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत में मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं। मैं तो पहले भी कहा है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कांग्रेस में साइडलाइन होने से कैप्टन नाराज चल रहे हैं और इसे अपना अपमान बताते हुए कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कल कैप्टन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज एनएसए अजीत डोभाल से भी उन्होंने मुलाकात की। मिशन पंजाब पर सीएम केजरीवाल ने किए 6 चुनावी वादे। पंजाब के हर नागरिक को मिलेगा हेल्थ कार्ड, हर पिंड में बनेगा क्लिनिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 चुनावी वादे किए हैं। उन्होंने पंजाब में स्वास्थ्य के लिए 6 गारंटी योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज और ऑपरेशन मुफ्त होगा, दवाइयां और टेस्ट भी मुफ्त ही मिलेंगे। पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। किसानों में बीजेपी के खिलाफ लहर का दावा है और कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना सियासी भविष्य देख रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार में बवाल। छत्तीसगढ़ के करीब 1 दर्जन कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे तो लगे कयास। मुख्यमंत्री बोले विधायक कहीं भी आ जा सकते हैं। तो रायपुर से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई। माना जा रहा है कि बघेल समर्थक विधायकों ने बघेल को हटाने की मांग का कड़ा विरोध किया है, लेकिन सीएम बघेल कुछ और ही कह रहे हैं। विधायक को कहीं आना जाना नहीं चाहिए, वो जा नहीं सकते।
तो उसमें हर कदम पे राजनीति देखना नहीं चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में दो खेमे हैं, एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तो दूसरा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। टीएस सिंहदेव का खेमा यह दावा कर रहा है कि प्रदेश में ढाई साल मुख्यमंत्री बने रहने का वादा किया गया था, जो पूरा होना चाहिए। इसी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। शिमला में जमींदोज हो गई एक 8 मंजिला इमारत और अपने साथ एक और बिल्डिंग को भी तबाह कर गई। ये इमारत नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी। शिमला के कच्ची घाटी इलाके में पहाड़ पर खड़ी ये बिल्डिंग जब गिरी तो आसपास लोगों में दहशत फैल गई। पहाड़ की ढलान पर बनी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जब टूटी तो खाई में जा गिरी। इस इमारत में रह रहे लोगों को 15 दिन पहले ही खाली करवाने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन आज जब दोपहर ये भवन गिरने की स्थिति में आया, तब आनन फानन में यहाँ रह रहे लोगों को हटाया गया। 8 मंजिला इस भवन में फ्लैट बनाकर बेचे गए थे, जबकि शिमला में 4 मंजिल से ज्यादा निर्माण करने की इजाजत नहीं है। किसान आंदोलन से बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने में नाकामी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी हाईवे को इस तरह से स्थायी तौर पर बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने इस मसले पर मार्च में याचिका दाखिल की थी। याचिका में किसान आंदोलन के चलते कई महीने से बाधित दिल्ली और नोएडा के बीच ट्रैफिक का मसला उठाया गया था, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं करवा पा रही है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दे, ताकि आदेश देने पर विचार किया जा सके। पिछले 6 महीने से लंबित इस मामले में केंद्र, यूपी और हरियाणा सरकार ने हमेशा यही जवाब दिया कि वो आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर सड़क से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो अब इस मामले में किसान नेताओं को पक्षकार बनाने के लिए कोर्ट में अर्जी दे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर यानी सोमवार को होगी। भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को अक्टूबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से मंजूरी मिल सकती है। कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने करीब 4 महीने पहले इसके लिए आवेदन किया था। भारत में तैयार कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता मिलने के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना होगा। कोवैक्सीन के लिए आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अब अक्टूबर में फैसला लेगा। टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने WHO को अपना प्रस्ताव 19 अप्रैल को भेजा था। WHO ने कोवैक्सीन के टीके संबंधी आंकड़ों की समीक्षा 6 जुलाई को शुरू कर दी थी। अगर भारत बायोटेक का टीका मापदंडों पर खरा पाया जाता है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके नतीजे व्यापक रूप से प्रकाशित करेगा। भारत में प्रमुखता से 3 कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। इसमें कोवैक्सीन के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर तैयार कोविशील्ड के अलावा रूस में बना स्पुतनिक वैक्सीन शामिल है। अमेरिका के सबसे वेस्ट बंदरगाह पर लगा है कार्गो जहाजों का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम। सामान ले जाने वाले ट्रकों और ड्राइवरों की कमी के कारण यह संकट आया है। दर्जनों मालवाहक जहाज समंदर में बंदरगाह के बाहर खड़े हैं, लेकिन इन पर लदा सामान उतारने वाले कम पड़ गए हैं। लिहाजा लॉस एंजलिस के इस सबसे व्यस्त बंदरगाह पर कार्गो जहाजों के ट्रैफिक जाम की नौबत आ गई है। सामान को उतारने के लिए इतना इंतजार करना पड़ रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। एक जहाज को औसतन 6 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। अमेरिका में कोरोना की पाबंदियां हटने और ग्राहकों की डिमांड बढ़ने के बाद सामानों की मांग बढ़ गई है। लिहाजा बंदरगाह से सामान उठाने के लिए ट्रकों और ड्राइवरों की कमी हो गई है। लॉस एंजलिस पोर्ट अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। अपने पिता के खिलाफ कोर्ट से एक अनोखी लड़ाई जीत गई अमेरिका की चर्चित सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स। कोर्ट ने ब्रिटनी के पिता को उनकी बेटी के गार्जियन की भूमिका से हटा दिया। दुनिया की मशहूर पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को लेकर आए कोर्ट के फैसले पर उनके प्रशंसक खुशी से उछल पड़े। उन्होंने इसका जोरदार जश्न मनाया। दरअसल ब्रिटनी स्पीयर्स पर अमेरिका के लॉस एंजलिस की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ब्रिटनी के पिता जेम्स स्पीयर्स को उनके गार्जियन की भूमिका से सस्पेंड कर दिया।
ब्रिटनी ने अपने पिता के संरक्षण से आजादी पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उनके प्रशंसक भी उनके समर्थन में सड़कों पर रैलियां निकालते रहे हैं। ब्रिटनी के पिता करीब 13 साल से उनकी कंजर्वेटरशिप में थे, लेकिन ब्रिटनी ने कोर्ट में कहा कि इससे उनका भला होने की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लोक संगीत पर जमकर थिरके केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू। प्रधानमंत्री मोदी ने रिजिजू के डांस का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। कलाकारों ने पारंपरिक गीत संगीत पेश किया तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू खुद को रोक नहीं पाए और कलाकारों के साथ थिरकने लगे। पीएम मोदी ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के डांस करते हुए वीडियो को ट्विटर पर साझा किया और उनकी तारीफ की। केंद्रीय मंत्री रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के सजालांग इलाके में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए थे। जब लोक कलाकारों ने पारंपरिक गीत की धुन छेड़ी तो रिजिजू अपने कदम नहीं रोक पाए। प्रधानमंत्री ने किरेन रिजिजू के डांस का ये वीडियो न सिर्फ ट्विटर पर शेयर किया बल्कि उन्हें दाद भी दी। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड में प्रशासन के खिलाफ नए सबूत सामने आए। डीएम और एसएसपी ने मनीष की पत्नी पर केस न करने का दबाव डाला था। गोरखपुर के कृष्णा होटल की ये तस्वीरें हैं जब यूपी पुलिस कारोबारी मनीष गुप्ता के कमरे में पहुंची थी। आरोप है कि इसी के बाद मनीष और पुलिस वालों में झगड़ा हुआ और पुलिस वालों की पिटाई से मनीष की मौत हो गई। ये तस्वीरें देखिए जिसमें मनीष के चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में 2 नए मोड़ आए। ये वीडियो देखिए जिसमें गोरखपुर के डीएम और एसएसपी मनीष की पत्नी को केस ना दर्ज करने के लिए बहाने बता रहे हैं। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। इसके अलावा प्रशासन पर परिवार को बहला फुसलाकर मनीष का अंतिम संस्कार आनन फानन में कराने का दबाव बनाया गया। पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की है। पहला तो हम निष्पक्ष जांच चाहेंगे, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो 6 लोग मुजरिम हैं वो पुलिस वाले, उनको सजा मिलनी चाहिए। कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत पर यूपी में सियासत गर्म। मनीष के परिजनों से मिलने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मेरे पति की मौत हुई है, राजनीतिक दल मत बनाइए, रुक जाइए। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी के ये बयान बताते हैं कि कैसे पूरे मामले पर सियासत हावी है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मनीष के परिवार से मिलने पहुंचे और योगी सरकार पर तीखे हमले किए। ठोको के कारण आम जनता को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ये व्यापारी की जान चली गई। इसे समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा, आरोपी पुलिस वालों के विरुद्ध पहले हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करना, किंतु फिर जन आक्रोश के कारण मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं करना सरकार की नीति और नीयत दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। वायरल खबर आंध्र प्रदेश से है। पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा है, उसके गले में एक माला है और देखिए कैसे पुलिस वाले पर फूलों की बरसात की जा रही है। ये सुपर वायरल तस्वीर है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की और इस पुलिस वाले पर फूलों की बरसात इसलिए की जा रही है क्योंकि पुलिस वाले ने आरोपियों से चोरी के सारे गहने और नकदी बरामद कर ली। दरअसल यहाँ विडपाना कुल्लू गांव में एक किन्नर के घर चोरी हुई थी जिसमें लाखों की नकदी और सोने के गहने चोर चुरा कर ले गए थे। इंस्पेक्टर बी शेखर ने जांच की और फौरन चोर को पकड़ लिया और चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली, जिसके बाद लोगों ने उनका इस तरह से सम्मान किया। उर्वाकोंडा पुलिस स्टेशन में तैनात ये इंस्पेक्टर अपनी ईमानदारी के लिए काफी मशहूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।